आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में लिबर्टी की लालटेन का 116वां एपिसोड। आज हम बात करते हैं जीडीपी पर। जीडीपी का सीधा असर आपकी जेब पर होता है। देश के हालात कोरोना काल में बहुत खराब होते जा रहे हैं। हर मोर्चे में देश की जनता को, हर मोर्चे पर देश की जनता को विफलता ही विफलता सामने दिखाई दे रही है। सोमवार को सरकार के द्वारा जीडीपी आर्थिक विकास दर के आंकड़े जारी किए गए हैं। इन आंकड़ों से देश की अर्थव्यवस्था की हकीकत जनता के सामने आई है। यूं कहा जाए कि सरकार ने खुद को ही आईना दिखा दिया है, खुद ही आईना देख लिया है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस वित्तीय वर्ष अर्थात अप्रैल 2020 से जून 2020 पहली तिमाही, वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के आंकड़ों पर अगर गौर फरमाएं तो जून तक के आंकड़े, अप्रैल से जून तक के आंकड़ों में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी में 23.9% की कमी दर्ज की गई है। कोरोना काल में दुनिया के लगभग सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा है। दुनिया भर के देशों में सबसे ज्यादा चिंताजनक आंकड़े अगर कहीं के सामने आ रहे हैं तो भारत देश के सामने आ रहे हैं। भारत में ही सबसे ज्यादा गिरावट दर्ज की जा रही है। गिरावट में अगर जो गिरावट है वो एक तरह से देखा जाए तो वित्तीय व्यवस्था, अर्थव्यवस्था का कुप्रबंधन का ही परिणाम है। इससे उद्योग जगत में हड़कंप मचना स्वाभाविक ही है। दरअसल कोरोना काल में टोटल लॉकडाउन अर्थात पूर्णबंदी के दौरान सब कुछ बंद रहा और यही कारण था कि अर्थव्यवस्था पूरी तरह डगमगा गई। पिछले 2 सालों में अर्थव्यवस्था में जमकर गिरावट दर्ज की जाती रही है। अगर 2 सालों में हालात सामान्य ही रहते तो निश्चित तौर पर पूर्णबंदी अर्थात टोटल लॉकडाउन की इस 68 दिन की अवधि को संभाला जा सकता था। इस दौरान बहुत ज्यादा संकट, वित्तीय संकट या जीडीपी में गिरावट दर्ज नहीं की जाती। कृषि क्षेत्र को अगर छोड़ दिया जाए, खेती किसानी को अगर छोड़ दिया जाए तो इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र बचा हो जहां उत्पादन के संबंध में पूर्णबंदी अर्थात टोटल लॉकडाउन के दौरान कोई काम हुआ हो। हर क्षेत्र की हालत बहुत खराब है। रोजगार देने के मामले में बिल्डिंग अर्थात निर्माण का जो क्षेत्र है उसमें अगर उस पर आप नजर डालें तो निर्माण क्षेत्र में 50% की कमी दर्ज की गई है। 50% नीचे चला गया। बहुत ही गंभीर चिंताजनक बात है। सरकार के द्वारा लगातार ही हकीकत से मुंह छुपाया जाता रहा है, मुंह चुराया जाता रहा है। सरकार सदा से ही आपने देखा होगा, सरकार हमेशा एक बात कहती आई है कि देश की अर्थव्यवस्था की बुनियाद पूरी तरह मजबूत है, देश की अर्थव्यवस्था को कोई खतरा नहीं है। पर यह सब जो भी सरकार के द्वारा कहा गया वो सत्य को नकारने की बात थी। माना जा सकता है कि सत्य को सरकार भी नकार रही थी। कोरोना काल में आर्थिक हालात बिगड़े हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये बात भी आईने के मानिंद साफ है कि भारत की अर्थव्यवस्था पिछली 8 तिमाही अर्थात 2 सालों से लगातार ही नीचे जा रही है। जो आंकड़े बहुत चिंताजनक है। कोरोना काल में पर्यटन उद्योग पूरी तरह ठप पड़ा है। केंद्र और प्रदेश की सरकारों के, सूबाई सरकारों के खजानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। केंद्र सरकार अपनी हिस्सेदारियां बेच रही है तो सूबाई सरकार कर्ज पर कर्ज लिए जा रही है। देश में विपक्ष में बैठी हो, सूबों में विपक्ष में बैठे राजनीतिक दल इस पूरे मामले में मौन साधे हुए हैं। सरकारी स्तर पर कहीं भी खर्च में कमी महसूस नहीं की जा रही है। प्रदेश की सरकारें लगातार कर्ज ले रही हैं। बढ़ता हुआ सरकारी खर्च और राजकोषीय घाटा आने वाले समय में किसी बड़े संकट की ओर इशारा कर रहा है। देश की अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने के लिए सरकार के द्वारा 21 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की गई, जो आपके सामने अभी कुछ दिन पहले आया था। इसके बाद भी आंकड़ों की भयावहता कम नहीं होती दिख रही है। लगभग 68 दिन की पूर्णबंदी अर्थात टोटल लॉकडाउन के दौरान देश में आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह ठप रही। सरकार के द्वारा इन 68 दिनों में, पूर्णबंदी के दौरान सब कुछ ठप था। इन 68 दिनों में सरकार चाहती तो कोरोना से कैसे निपटना है इसकी ठोस कार्य योजना सरकार के द्वारा तैयार की जा चुकी होती।
होती, पर 68 दिनों में 68 दिन का समय कम नहीं होता, 2 माह से ज़्यादा समय में सरकार के द्वारा जो टोटल लॉकडाउन समाप्त के होने के बाद कोरोना से किस तरीके से निपटा जाएगा, इसके लिए भी किसी तरह की कोई कार्य योजना तैयार ना किया जाना आश्चर्यजनक ही माना जाएगा। अनलॉक 4 में सब कुछ खोलने की तैयारी की जा रही है। लोगों का कहना है कि तब सारी चीजें खोली जा रही हैं सब जब सारी चीजें बंद की जानी थी, जब देश में महज 500 भी मरीज कोरोना कोविड-19 के नहीं थे, तब पूरा टोटल लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इसका सीधा मतलब यह है कि जब दौड़ने की बारी आई तब पहले से ही जनता को इतना दौड़ा दिया गया है कि पूरी जनता आज हाँफ रही है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। चीन जहां से कोरोना कोविड-19 का वायरस निकला था वुहान प्रांत से, वहां चीन की जीडीपी 3.2% रही, ऋणात्मक नहीं। भारत की जीडीपी ऋणात्मक 23.9% तक पहुंच गई, जो चिंताजनक बात है। लोकल और वोकल के सहारे क्या देश की अर्थव्यवस्था को उबारा जा सकता? जाहिर है नहीं। वैसे सरकार के द्वारा इस तरह के जुमले को सरकार लोगों के बीच उछालकर ध्यान भटकाने का प्रयास किया गया, ऐसा लोगों का मानना है। आज से 2-4 महीने के बाद लोकल फॉर वोकल जैसे सिर्फ नारे रह जाएंगे, नारे ही सुनाई देते जाएंगे। चीन जहां से ये वायरस निकला वहां की जीडीपी माइनस में नहीं आई, ये बहुत राहत की बात मानी जा सकती है। भारत में जो -23.9% गिरावट दर्ज की गई है, ये आंकड़ा ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का है। अभी आपने अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आंकड़े इसमें नहीं जोड़े। अगर आप अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के आंकड़े संग्रहित करके सरकार जनता के समक्ष रख दे तो भयावह स्वरूप ये आंकड़े ले सकते हैं। सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन को ढाल बनाने का प्रयास किया जा सकता है, पर सवाल ये उठता है कि आखिर कृषि क्षेत्र की बढ़ोतरी देश की अर्थव्यवस्था को कहां तक और कितना सहारा दे पाएगी। अप्रैल से जून के दौरान की अवधि के पीएफसी अर्थात प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के आंकड़े 54.3% इन आंकड़ों में कमी दर्ज की गई है, जबकि पिछले साल ये आंकड़े 56.4% बढ़त पर इसी अवधि में थे, अप्रैल से जून तक। जानकारों का ये भी कहना है कि पीएफसी को परिवार की खपत आंकने का सबसे सटीक पैमाना के बतौर देखा जाता है। लॉकडाउन के दौरान लोगों ने जरूरी सामग्रियां, किराना दवाओं के अलावा सब कुछ खरीदना बंद कर दिया। इसका सीधा कारण मौजूदा संकट कतई नहीं माना जा सकता है। लोगों के द्वारा जो खर्च किया जा रहा है वो खर्च अब लोग भविष्य की जरूरत और उनके पास उपलब्ध संसाधनों के हिसाब से कर रहे हैं। अगर लोगों को ये भरोसा रहेगा कि उनका रोजगार चलता रहेगा और उनकी नौकरी सलामत रहेगी तो वे पहले से कुछ कम रहेगा। ऐसा अगर लोगों का ये मानना है कि उनका रोजगार या नौकरी में जो आय है वो पहले जैसी न रहे, कि कुछ कम भी रहे, तो वे इन चीजों में निवेश करने से नहीं हिचकेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो देश में लंबी मंदी का आलम फैल जाएगा, जो बहुत बड़े संकट से कम नहीं होगा। देश की जीडीपी अगर कम हो रही है, गिर रही है, तो उसका सीधा असर आपके जेब पर पड़ता है। बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। कोरोना काल चल रहा है, आप घर पर रहें, घरों से बाहर निकले, घरों से बाहर निकलते समय मास्क का उपयोग जरूर करें। बिना मास्क के आप घर से ना निकलें, शारीरिक दूरी बरकरार रखें। शासन प्रशासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करें। आप बिना मास्क के घर से कतई न निकलें। हम लिप्टी की लालटेन के 117वें एपिसोड को लेकर जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार। आइए हम आपको आज बताते हैं कि किस तरह से आपको लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी इंडिया या साई न्यूज़ को सब्सक्राइब करना है। आपके पास यूट्यूब होगा, आप यूट्यूब खोलिए। यूट्यूब में आप सर्च बटन पर ऊपर जाइए, ऊपर सर्च बटन पर आप टाइप करिए LIMTY स्पेस दीजिए KHARE। इसके बाद आप एंटर दबाइए। जैसे ही आप एंटर दबाते हैं तो ये पेज खुल जाएगा। यहाँ पेज में आप देखिएगा ये इस तरीके का नज़ारा आपको दिखेगा। इसके साथ ही आप यहाँ देखिए LIMTY KHARE आपको लिखा दिख रहा है। इसके बाजू में आप राइट साइड में देखिएगा, यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है। ये सब्सक्राइब बटन अभी लाल रंग का दिख रहा है। सब्सक्राइब बटन को
आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को क्लिक करेंगे, आप देखिए इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। ये आपने सब्सक्राइब की जगह सब्सक्राइब्ड लिखा आ गया, आपने इसको सब्सक्राइब कर लिया है, पर अभी आपका काम पूरा नहीं हुआ है। अभी आपको इसके बाजू में आप देखिए एक घंटी का बटन आपको दिख रहा है, ये घंटी का बटन आपको दिख रहा है। ये घंटी का बटन आप इसको अगर घंटी के बटन को प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आते हैं, ऑल, पर्सनलाइज्ड और नन। तो इसमें आपको ऑल बटन को पुश करना है। आप जैसे ही आप देखिएगा ये ऑल बटन पुश करते हैं, हाईलाइटेड हो जाती है घंटी। इसके बाद जितने भी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पर वीडियोस डलेंगे, सारे के सारे वीडियोस आपको तुरंत दिख जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। ये हम आपको जो दिखा रहे हैं किस तरीके से आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को की चैनल को सब्सक्राइब करना है, ये पर्सनलाइज्ड और उसके बाद सब्सक्राइब बटन दबाइए, लाल के बाद वो लाल रंग नहीं रह जाएगा। उसके बाद आप कर दीजिए घंटी का बटन और घंटी का बटन पुश करके ऑल कर दीजिएगा। अब अगर आप लिमटी खरे पे जाके उसको पुश करते हैं तो आप देखिएगा यहाँ पर होम, वीडियोस, चैनल सब कुछ आपको दिखे। ये वीडियोस अगर आप देखेंगे तो जितने भी नए पुराने वीडियोस हैं वो सारे के सारे वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। जो भी वीडियो आप देखना चाहें, पुराने से पुराने लगभग 1500 के लगभग वीडियो अभी तक समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल में डल चुके हैं। अगर आप कोई पुराना वीडियो देखना चाहते हैं तो आप पुराना वीडियो भी देख सकते हैं। और फिलहाल के जो वीडियोस हैं वो आपको, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर आपको नए वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए आप अगर मान लीजिए आपको ये देखना है, कोई भी वीडियो जो आपको देखना है हम आपको दिखाते हैं। एक आपको उदाहरण, जैसे बैरूत में ये देखिए यहाँ पर धमाके हुए थे, तो बैरूत के धमाकों को अगर आपको देखना है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये देखिए ये खुलेगा। इसके बाद ऐड दिखेगा। ऐड को अगर आप देखिए, विज्ञापन आपको दिखते हैं, इन विज्ञापनों को अगर आपको नहीं देखना है तो स्किप ऐड जैसे ही आए तो आप स्किप ऐड कर दीजिए। और उसके बाद फिर वापस जाना है तो ये लिमटी खरेब को आप क्लिक करेंगे तो फिर वापस चले जाएंगे। इसमें अगर हम आपको दिखाते हैं, अब प्लेलिस्ट अगर आप देखते हैं तो प्लेलिस्ट में साइन न्यूज़, वीडियो न्यूज़, कार्टून्स, ऑडियो न्यूज़, लिमटी की लालटेन, स्पेशल रिपोर्ट्स, सिटीजन रिपोर्टिंग, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलता है। एक ही चैनल के अंदर सारी चीज़ें, सारी विशेषताएं इसके अंदर आपको मिलती हैं। होम में जाएंगे तो आपको नए 4-5 वीडियोज़ में जाएंगे तो पुराने सारे वीडियोज़ मिल जाएंगे। इस तरह आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी करिए, सभी को कराइए।